Sure. तो myself Aman Shrivastava, I'm the co-founder of Black Eye Technologies Private Limited. ऑडियंस को समझ में आए थोड़ा सा। Definitely. हमने शुरू किया जनवरी 2020 में ऑपरेशंस इन पंजाब फर्स्ट एंड वी स्टार्टेड हियर। हमने रजिस्ट्रेशन कंपनी की एज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म। बेसिकली हमारा जो काम है, हमारा काम जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ज़्यादा, और हम एग्रीकल्चर में पानी और सॉइल की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमने सेंसर जनरेट किए कि हम कितने हिसाब से पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि इन इंडिया वी एनुअली जो है ना, साल भर में हम 291 क्यूबिक किलोमीटर पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर का, जो पूरे वर्ल्ड का 1/3 है। और इस पूरे पानी का 93.7% केवल इरिगेशन में यूज होता है, और इस 93.7% का 41% वाटर वेस्ट होता है ड्यू टू ओवर इरिगेशन। तो इस पानी को बचाने के लिए, क्योंकि पानी का ग्राउंड वाटर का लेवल पंजाब में ही क्या हर स्टेट में एक तरह से डिप्लीटिंग लेवल पे ही है, तो अगर हम इस पानी को किसी तरह से कंजर्व कर पाते तो इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस हम जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी बचा पाते और फ्यूचर जनरेशंस को भी ज़्यादा रिलाई मिलता नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में। तो हमने ये काम केवल इसलिए शुरू किया विद द विजन कि लेट द टेक्नोलॉजी हील द नेचर। क्या होता है ना, हमारे यहाँ हमने एक कॉमन सेइंग है कि टेक्नोलॉजी ने जो है नेचर को रियून किया, टेक्नोलॉजी ने नेचर को रियून किया। वी स्टार्टेड विद द विजन कि लेट द टेक्नोलॉजी हील द नेचर, और हमने इसी विजन से अपने टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया। नाउ टिल नाउ फ्रॉम लास्ट 2 years हम ऑपरेटेबल हैं और हम प्रॉफिटेबल भी हैं, और काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है पंजाब में। रिस्पांस भी अच्छा मिला पंजाब हरियाणा से। किसान जागरूक हैं इस बात को लेकर कि पानी की क्या ज़रूरत है उनके लिए और इन फ्यूचर वो क्या करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक आई एंड अमन श्रीवास्तव। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आइडिया, देखिए सर, आइडिया की स्टोरी ये है कि 2017 में मैं यहीं चंडीगढ़ में ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं और मेरे दोस्त मिस्टर हरमिंदर सिंह, अभी वो यहाँ नहीं है, मिस्टर हरमिंदर सिंह, हम साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे यहाँ पे। और हमने ट्रेनिंग करते टाइम पे यहाँ पर ना पानी की बॉटल्स बिकती हैं, 30 रुपए का ना गैलन आता है 20 लीटर का, तो हमें वो लेना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गैलन वाला स्ट्राइक पे चला गया। तो अब रात में सारे इंजीनियर दोस्त, आई एम एमटेक एआई बेसिकली, मैं मास्टर्स हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और भाई साहब मेरे एमबीए हैं जो साथ में मेरे को फाउंडर हैं मिस्टर हरमिंदर सिंह। तो हमने रात को साथ सारे दोस्त बैठे, हमने कहा पानी तो है नहीं, करें क्या। तो हमने फिर गुरुद्वारों से पानी कलेक्ट किया, 2 लीटर की बॉटल्स में ना भर के पानी कलेक्ट किया, और 4-5 दोस्त साथ रहते थे पीजी में। तो इस बात पर डिस्कशन शुरू हुई कि ये पानी की समस्या आज हुई है, क्या स्टेटस क्या है पानी का वर्ल्ड में। तो वही बात की वर्ल्ड वॉर 3 पानी पे होगी एंड ऑल, फलाना वो सारी जनरल बातें जो दोस्त आपस में करते हैं। तो हमने जो है फिर इस बात का एनालिसिस किया कि हम जिस डोमेन में ट्रेनिंग कर रहे थे IoT AI में, तो इसमें भी तो हम सॉइल का सेंसर बना सकते हैं, वाटर का सेंसर बना सकते हैं। फ्रॉम वहाँ से हमने उस विजन को उठाया, फिर 2020 में कंपनी बनाई, फिर भी इंक्यूबेटेड सेवरल प्लेसेस, STPI में भी हम इंक्यूबेटेड हैं, यहाँ भी हम CIO में भी इंक्यूबेटेड हैं, जनरेटेड फंड्स ऑल्सो। गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की हमारी, इवन पंजाब गवर्नमेंट ने भी ग्रांट्स दी हैं। वी आर अवॉर्डेड आई स्टार्टअप ऑफ ईयर बाई 2 consecutive years, इस साल भी शायद हमें मिलेगा। और वी आर वर्किंग विद अ विजन कि कहीं ना कहीं जो पानी की एक ज़रूरत पैडी में है, उसको हमने फिर कॉटन में, शुगर केन हर जगह बढ़ाया। सर ऐसा है, कुछ तो जिम्मेदार जैसे जो बड़ी जमीन है जिनके पास पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे या पढ़े लिखे हैं, कुछ छोटे जिम्मेदार है 2, 4, 5 एकड़ के नहीं पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल उनको ये समझ लगती है आपकी ये चीज? नहीं, उनको सर एक बात समझ लगती है कि लेबर बचेगी। उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि लेबर बचेगी और पंपिंग आवर्स बचेंगे। क्या है ना, सरकार कहती है हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, बट उस लेवल की सप्लाई अगर नहीं मिलती है तो वो अपना डीजल यूज करते हैं। तो उनको ये बात समझ में आती है कहीं ना कहीं उनका लेबर, उनकी बिजली बच जाएगी। तो कोई आप सेमिनार लगाते हैं उनके? हाँ जी, हमारा ना हम पंचायतों में जाते हैं, हम जो है क्वार्टरली पंचायतों में जाते हैं, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हेल्प से हम काफी ज्यादा पंचायतों को कवर कर चुके हैं। वहां से हमें फिर B2C सेगमेंट में काफी अच्छी लीड्स आती हैं। सर एक चीज़ आप क्या कहना चाहोगे, जो स्टार्टअप होते हैं बाय बॉर्न होते हैं या सीख कर आते हैं, क्या कहना चाहोगे? सर स्किल जो है ना वो पॉलिश्ड की जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। हीरे को तराशना पड़ता है, तो ये तराशने वाले हैं, हम तो कभी कभी चमक लेते हैं, और सीधी सी बात है। ठीक है, और कोई चीज़ बाई बॉर्न नहीं होती सर। हम सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके आए। कुछ ऐसा भी समय था कि मैं काफ़ी टाइम मतलब एक टाइम के खाने पर भी हम रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। और टोटल ऑल क्या है ना कि जितना भी गुस्सा, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो कही जाती है ना कि स्टार्टअप चलाने में होती हैं, उसको आप ना क्रिएटिविटी में डालोगे ना तो वो अपने आप अच्छा आउटपुट देगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या आपका और क्या चीज़ है आज जो आप बोल रहे थे एंटरप्रेन्योर के बारे में, क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा नाम आदित्य व्यास है, ये मेरी कलीग हैं अंकुर सोहनपाल। हम दोनों CIE.co से आए हैं। CIE अहमदाबाद बेस्ड एक इंक्यूबेटर है। हम लोग IIM अहमदाबाद में शुरू हुए थे। 2008 से हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ओन्ड बाय IIM अहमदाबाद, और हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग 4 जगह फिजिकली बेस्ड हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में IIM अहमदाबाद में,
फिर हम लोग जयपुर में बेस्ड हैं, हम लोग इंदौर में बेस्ड हैं, हम लोग गुवाहाटी में बेस्ड हैं। हर जगह हम लोग फिजिकली स्टार्टअप को इंक्यूबेट करते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप हमारे साथ में बैठते हैं, हमारे साथ में काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग ऑल इंडिया प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे हम लोगों ने मोहाली में STPI के साथ में करा है, जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप को कुछ सपोर्ट देते हैं, कुछ मेंटरिंग देते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जहाँ से उनका बिजनेस ग्रो कर सके, एंड फाइनली उन स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग स्टार्टअप के लिए केस स्टडीज प्रिपेयर करते हैं, जिससे वो सीखें कि क्या चीज़ें बनानी चाहिए, क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ दूसरे कैसे फेल हुए उससे कुछ सीखें। ये सब कुछ हम लोग केस स्टडीज के थ्रू स्टार्टअप से शेयर करते हैं। मैं भी एक लाइन जी प्लीज। मैम अपना नाम बताएं। इन्होंने बोला, मैं अंकुर सोहनपाल हूँ, मैं भी CI को IIM अहमदाबाद वाले कैंपस से हूँ। हमारा इंक्यूबेटर बेसिकली स्टार्टअप फाउंडर्स को सपोर्ट करता है। आपके पास आइडिया के बियॉन्ड अगर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है जो या तो एक प्रोडक्ट हुआ और बहुत ही लो फिडेलिटी टाइप ऑफ सम प्रूफ हुआ, 2 लोग हुए 3 लोग हुए टीम में, हम आपका हाथ पकड़ करके आपको सेक्टर मेंटर एक्सपर्ट दे करके आपको प्री सीरीजेस लेवल तक ले जा सकेंगे। यूजुअली जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके पास बहुत बार मैनेजमेंट डिग्रीज नहीं होती हैं, तो वो अपने टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं उनको पता है, बट फंड रेज कैसे करें, अपनी टीम कैसे साथ में रखें, मार्केट को कैसे ओन करें, ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट स्कूल में शायद सिखाई जाएं वो नहीं सिखाई जाते हैं। हम अपनी रिसर्च और IIM की एबिलिटीज़ को अप्लाई करके इन स्टार्टअप फाउंडर्स और उनकी टीम्स को अपस्किल भी करते हैं। अगर आपको रोकना चाहें कि सीधी सी बात है, CIIE जो है एक तरह से चलता फिरता, को भी आपने लगा दिया, चलता फिरता एक यूनिवर्सिटी है अगर बात की जाए स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, यही कहना चाहोगे आप इसको? जी, आप बहुत ही यंग स्टार्टअप हो सकते हो या आपने कमर्शियल डिप्लॉय कर दिया, आप इस लेवल के स्टार्टअप हो, हम आपके पास जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास इन हाउस रिसोर्सेज नहीं है, हमारा नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, संजय जैन, नंदन नीलेकानी, हम आपके लिए ऐसे रिसोर्सेज एंकर कर पाएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और है, जो आपके पास स्टार्टअप आते हैं या किसी ने अपना एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना आइडियाज़ लेके आते हैं, इसकी क्या गारंटी होती है आप लोग की तरफ से, उनके आइडिया जो है लीक नहीं होंगे या सिक्योर रखे जाएंगे? क्योंकि आपके साथ तो बहुत सारे स्टार्टअप जुड़े होते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जुड़े होते हैं, उनका आइडियाज़ मतलब कितनी गारंटी देते हो कि लीक नहीं होगा? मान लीजिए किसी के पास कोई आइडिया है, आपकी कंपनी कितना भरोसा देती है? हमारे पास साल के करीबन 3000 आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ सपोर्टिंग आइडियाज, नॉट स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस। प्लस हम लोग जब किसी एक स्टार्टअप का आइडिया सुनते हैं तो उस समय दूसरे स्टार्टअप उस रूम में या उस कॉल पे नहीं होते, सिर्फ हमारी टीम रहती है। एंड इतने साल से काम करते करते अब टीम में वो एक जज्बा है या फिर एक मेच्योरिटी आ चुकी है कि स्टार्टअप आइडियाज लीक नहीं होते। हाँ, हमारी लर्निंग जरूर होती है, तो जो मैं शायद एक स्टार्टअप से सीखता हूँ उससे जो मेरी मेंटल कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई है उससे मैं दूसरे स्टार्टअप को भला कर पाऊंगा। लेकिन जो आइडिया का इधर से सुनना और दूसरे को आइडिया देना कि ये इस तरह तुम कर लो, वो हम लोग नहीं करते। मतलब इस चीज़ की तो मतलब उसको सिक्योर करते हो ना, जो भी आपके पास आता है? जी सर। दूसरे एक और बात कहूँगा, आइडिया लेकर आया, जैसे कि आपने रेजर पेयर की बात की थी कि 25 लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की, 26वें आप थे, 25वें आप थे, तो बहुत सारों ने तो वहाँ से आइडिया, तो कुछ तो ऐसा चीज़ हुआ होगा कि सर इसमें हम लोग एक इंग्लिश का फ्रेज यूज करते हैं, आइडियाज आर डायम अ डजन, यानी आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती। आइडिया हमें दिन में 6 बार अलग अलग टाइप के 60 आइडिया आते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको किस तरह करा जाए वो एक एंटरप्रेन्योर की खासियत है। तो शायद मैं एक आइडिया सुन लूं और उसको चालू करने लगूं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर खुद उसको कर रहा था उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे से हमेशा बेटर होगी, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर है, इसलिए वो उसको बेटर कर पाएगा बजाय उसका आइडिया चुरा के मैं कर पाऊं। अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो अभी तक मिनिमम आपने कितना मतलब कि फाइनेंशियली सपोर्ट की होगी किसी स्टार्टअप को, मिनिमम, या स्टार्ट करने के लिए कितना उसको चाहिए? मिनिमम हम लोग जो देते हैं वो एक 30,000 रुपीज पर मंथ देते हैं, जिसको हम लोग फेलोशिप बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं, 1 साल के लिए, तो 3.6 लाख रुपीज हो गया। उसके बाद में 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख, ये हमारे अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। और फाइनली सीरीज ए होती है जो कि 1 करोड़ से 5 करोड़ 25 करोड़ तक जाती है। सर सिंपल भाषा में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शकों को समझ लगे, जी, आपकी तरफ से कल को कोई फंडिंग आती है, उस पर सरकार का भी रोल रहता है, सरकार की नॉलेज में रहती है वो फंडिंग की नहीं रहती? सर 2 टाइप के फंडिंग आते हैं, कुछ कॉर्पोरेट से आते हैं, कुछ सरकारी आते हैं। जो सरकारी आते हैं उसके लिए सरकार हमसे रिपोर्टिंग लेती है। कॉर्पोरेट भी है तो सरकारी वो वैलिड होगी, वो कल को कोई जो बंदा किसी के अकाउंट में डाल रहा है, कोई टैक्स का चक्कर पड़ जाए उसे, या सर वो हमारे थ्रू आ रहा है, कॉर्पोरेट डायरेक्टली उनको नहीं डालेगा। हम क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, इसलिए उन पर एंजल टैक्स ऐसे कोई टैक्स का इशू नहीं आता है, क्योंकि एवरी फंडिंग इज रूटेड थ्रू अस।
पहले हमारे अकाउंट में आएगा, हम लोग स्टार्टअप को देंगे, हम माइलस्टोन बेस पे देंगे कि आप इतना करोगे इतना मिलेगा, और अच्छा करोगे नेक्स्ट आपका जो ट्रांच है उतना और मिल जाएगा। पर चांस कोई स्टार्टअप को इन फ्यूचर लॉस हो जाए तो उसकी भरपाई फाउंडर ही करता है कि वो खत्म हो जाता है? अगर हमने उसको एज अ रिस्क कैपिटल दिया है वो हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। अगर रियल बिजनेस फेलियर है, फ्रॉड केस है तो हम लोग लीगली जाते हैं, अगर रियल बिजनेस फेलियर है तो वो राइट ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसको रिस्क कैपिटल ही कहा जाता है। कैसे करते हैं कि ये फ्रॉड है कि हम लोग सर मंथली रिपोर्ट लेते हैं स्टार्टअप से, और हम उससे लगातार डिस्कशन पे रहते हैं, तो हमें भी पता होता है कि स्टार्टअप एफर्ट डाल रहा है और एफर्ट डाल रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लस हम लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं पैसे देने से पहले। अगर स्टार्टअप कहता है मेरे 10 कस्टमर हैं, हम उनमें से कम 4 से बात करेंगे कि आपने रियल में इस्तेमाल करा, आपका क्या फीडबैक रहा। हमारी टीम जाती है वहां पे फील्ड में और स्टार्टअप के एक्चुअल काम को चेक करके आती है। पता नहीं होता स्टार्टअप को, कई बार पता भी होता है, कई बार नहीं भी पता मेरे होता। पास है कि मेरे को कोई सिखा दे मैं तो वो बोल दूंगा। हाँ जी, तो वो इसलिए तो अगर आप मुझे 10 जगह बताएंगे तो उसमें से कुछ चीजें आपको पता होंगी मैं जाने वाला हूँ, कुछ चीजें आपको नहीं पता होगी मैं वहाँ जाने वाला हूँ। दोनों चीजें होंगी। आप यहाँ ट्राई सिटी मोहाली में मतलब जो आपका प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर कितने स्टार्टअप मतलब कि अभी तक आपके पास कांटेक्ट किया है या एंटरप्रेन्योर ने किया है? 40 लोगों ने करीबन, किया है। यस। एक चीज़ और कही जाती है कि स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी कोई इसको स्टार्ट करता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मानते हो? स्टार्टअप के पास अपना कुछ भी नहीं हो, इन्वेस्ट करने के लिए उसका कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली प्रोडक्ट उसका कुछ नहीं होता। इसमें कितना मानते हो आप? ये गलत है। सिर्फ अगर आइडिया है तो आप अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आपने अपनी खुद की स्किन इन द गेम जो बोलते हैं, आपने वो लगाया, या कहीं से आपने खुद के पैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली से लगा करके, बिकॉज आप बिलीव करते हैं आपने कुछ एक प्रोडक्ट बनाया है और इस प्रोडक्ट के बलबूते आप जा करके इन्वेस्टर्स या इंक्यूबेटर्स के पास जाएंगे। सिर्फ आइडिया अगर लेकर के जाएंगे तो आप एक वर्कशॉप के लिए आ जाए, फ्री वर्कशॉप के लिए एनरोल हो जाएं, आपको उससे समझ में आ जाए कि नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब आपके पास कुछ स्केची आइडिया है, स्केची आइडिया इज नॉट एन आइडिया, मतलब आपने उसके ऊपर एक POC बना दिया या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना दिया तो एंटरप्रेन्योर का ही है ये। एक चीज़ और मैं हम क्लियर कर दें दर्शकों को कि अगर आपके पास कोई एंटरप्रेन्योर आता है या स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आता है, आप लोग उसके बदले में क्या लेते हो? जो भी आइडिया आप देते हो या जो हेल्प करते हो फाइनेंशियली या कुछ भी, उससे क्या लेते हो आप? क्या अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कुछ उससे मतलब? आदित्य आप ऐड करना, बट अगर आप हमारे पास आते हैं, हमें लगता है कि हाँ हमारे ये प्रोग्राम में फिट होता है और हम आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या अगर प्रोग्राम के साथ फिट भी नहीं हो रहा है लेकिन हम आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एंगेजमेंट से पहले आपको बता देंगे कि हमारी ये इक्विटी आस्क रहेगी। हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, हम हमेशा इक्विटी या कुछ उस टाइप का स्किन इन द गेम लेंगे, बिकॉज यंग स्टार्टअप रहेगा, उनके पास खुद के पास पैसे नहीं रहेंगे। हम आपको हेल्प करेंगे आपके प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाने में। जब वैल्यू बढ़ जाएगी तब हमने जो आपसे बहुत 2 से 5% की जो इक्विटी ले रखी है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर नहीं बढ़ती है देन बोथ ऑफ अस आर लूजर्स। बिल्कुल। आदित्य सर, कितने सारे ऐसे स्टार्टअप आते होंगे जो कि फेल होते होंगे आपके पास? जैसे कि रेजर पे आया था तो 25 लोगों ने उसको फेल किया। सर मैं ये कहूँगा, इसमें से कितने चंडीगढ़ में मतलब ऐसा लगता है? मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ कि 10 का अगर अपना एग्जांपल लें, 10 में से 2 स्टार्टअप बहुत अमेजिंग सक्सेस पाते हैं, 20% अमेजिंग सक्सेस पाते हैं, 60% ऐसे होते हैं जो कि छोटा या मझला टाइप का बिजनेस बन के रह जाते हैं, MSME टाइप, और 2 से 4 बंद हो जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रहता क्या है। समझते हो सर, मतलब इतना? तो स्टार्टअप एक नई चीज ट्राई कर रहा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नई चीज वो वैलिडेट करना चाहता है कि मेरा ऐसा आइडिया है कि लोगों को ये चाहिए या लोगों की ये प्रॉब्लम है और मैं उसको सॉल्व करने चला हूँ। हो सकता है लोगों की वो प्रॉब्लम भी ना हो, पहला तो ऑप्शन ये है। हो सकता है लोगों की वो प्रॉब्लम हो लेकिन लोगों को लगे कि यार इसके लिए पैसे नहीं देना चाहता मैं, यानी वो ऐसा स्टार्टअप में जो कि रेवेन्यू कमा पाए, तो वहां भी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2 प्राइमरी रीजन है। तीसरा रीजन ये भी है कि बहुत बार स्टार्टअप का काम करते हुए पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एक स्टार्टअप के लिए डेथ का टाइम होता है। CII CEO की जो बात करें जी, इसमें क्या ऐसे स्टार्टअप भी आते हैं इनके अंदर कैलिबर हो, तो कंपनी क्या उनको जॉब भी मतलब कि अपने पास रख सकती है कि आपके पास कैलिबर है, आप हमारी कंपनी में काम करो? मैं ऐसा कहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो ऐसे फाउंडर्स हैं जो अपनी कंपनी छोड़ के आए हैं या बंद करके आए हैं। मैं अपना एग्जांपल लूँ, सानिया का शायद ये दे देंगी। मैं 9 साल अपनी कंपनी चलाकर आया हूँ, मेरी कंपनी अभी भी चालू है, मैं उसको छोड़कर CII में सपोर्ट कर रहा हूँ। दोनों वजह से स्टार्टअप को सपोर्ट करने में जितना मैं सीखता हूँ उतना शायद स्टार्टअप भी मेरे एक्सपीरियंस से सीख पाता है, तो दोनों को फायदा हो रहा है उस सेंस से। आप शायद सानिया का कुछ बता रही थी। आपने शुरू में देखा होगा जो हमारी मैनेजमेंट टीम की जो स्लाइड थी, वहाँ पे मिस सानिया वकालिया, और अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि इतना कंप्लायंस है, CSR, कॉर्पोरेट हुआ, गवर्नमेंट हुआ, ड्यू डिलिजेंस हुआ, तो ये बहुत ही बड़ा मैमथ टास्क है।
फॉर एनी इनक्यूबेटर। तो वो जो ये लीड करती हैं टीम कुछ 15-20 लोगों की, शी यूज्ड टू हैव हर ओन स्टार्टअप ऑफ लीगल टेक। तो वो अभी फुल टाइम हमारे साथ बहुत सालों से हैं और जैसे इन्होंने बोला काफ़ी सारे हमारे जो इनकम्बेंट्स हैं वो स्टार्टअप्स चला करके आ चुके हैं या अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए, किस चीज़ का आप मतलब कि वो कर रहे हो, स्टार्टअप चला रहे हो उसके बाद। तो मेरा नाम आयुष महाजन है। माय नेम इज़ आयुष महाजन एंड आई एम रनिंग असिस्टिव टेक स्टार्टअप। तो जो लोग पैरालाइज होते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बेसिकली जो स्टक हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनको वी आर गिविंग देम एक मीडियम जिससे दे कैन टॉक, दे कैन कम्युनिकेट विद देयर लव्ड वंस, ठीक है, दे कैन कंट्रोल द थिंग्स अराउंड देम। कोई ऐसा नहीं फील होना चाहिए दैट दे आर स्टक इन देयर बॉडी। सो वी हैव come up with a method जिससे they can control things with their mind and talk to their loved ones with their thoughts. सर जैसा एक प्लेयर्स मूवी आई थी उसमें भी एक ऐसा लॉजिक था, आपने देखी होगी, उसके भी तो कमांड से करती थी, वो पैरालाइज थी लड़की, उस तरीके भी स्टार्टअप कर रही है। नहीं सर, वो तो मतलब वो पैरालाइज से बोल तो सकता है, तो हाँ। कमांड कैसे करेगा? जो चल फिर नहीं सकता आपका जो वही है उसका ना? कैसे करता नहीं, जो चल फिर नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकते, ठीक है? है, एकेडम के लिए भी है। बिल्कुल सबके लिए एक ना एक जो मेथड है वो सेम रह रहा है। का होगा क्या, हर कोई जो ब्रेन डेड नहीं है, दे ऑल कैन इजीली कंट्रोल थिंग्स, दे कैन टॉक टू देयर लव्ड वंस। तो उनके लिए एक मीडियम हो गया टू कम्युनिकेट। तो ये पाइपलाइन में सर कि अभी आ चुका है? नहीं, ये वी आर ऑलरेडी इन द प्री कमर्शलाइजिंग स्टेज। तो अब तो बस पेशेंट्स कहीं पे जहाँ पे जिसको दिया ये ट्राई किया और कोई है? क्लोज यूजर ग्रुप टेस्टिंग हुई थी ये काफ़ी ज़्यादा और रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। किसी भी तरीके से वी आर एबल टू हेल्प द पीपल, वी आर अप फॉर इट। जैसे भी ये चीज़ करनी हो, वी आर गोइंग टू डू इट। बिल्कुल। अभी आप कह रहे हो कि प्रीलिमिनरी स्टेज पर आपका है, अभी प्रॉपर मार्केट में नहीं आया इस तरह का आपका जो भी है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, लेकिन अगर इस तरह का आइडिया बाहर निकल कर आता है या कुछ होता है, आपको कितना लोगों को कितनी मदद मिलेगी इस चीज़ से जो आप ये लेकर आ रहे हैं? कितनी ज़रूरत है इसकी? इंडिया के अंदर 1 बिलियन से ऊपर, 1 बिलियन का 26 मिलियन से ऊपर लोग डिसेबल्ड हैं, 26 मिलियन आर डिसेबल्ड। तो उनके लिए दिस इज़ अ easy way to get their freedom back. No one should be stuck in their body. When you are stuck in their body, myself I had epilepsy while growing up. So that made me realize that how important this freedom is. बिल्कुल। आपकी टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप की बात करें तो जो लोग इससे मतलब पीड़ित है, अगर वो इसको यूज़ करते तो कितना कॉस्टली पड़ेगा या सभी की पहुंच में होगा? बिल्कुल। तो हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट रखी है कि आज एंड्रॉयड फोन्स का बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, वैसे लोग पहले परेशान हैं और ऐसे में इस आइडिया को अडॉप्ट करना ठीक है, उनके लिए ज़रूरत है। नहीं, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आज एंड्रॉयड फ़ोन्स हर एक बंदे के पास है, तो वैसा एग्जांपल दे के हमने जो इसको है अफोर्डेबल रखा है। ये जो हेडसेट्स हैं दे स्टार्ट विद द लो कॉस्ट ऑफ 20,000। इस 20,000 रुपीज़ के अंदर यू विल गेट अ फ्यू एक्सेस कि आप जिससे चल वगैरह पाओ, ठीक है, चल पाओ, आप बोल पाओ। तो ये चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हैं उस हेडसेट के साथ। जैसे फिटबिट है, ये आपका फिटबिट आपके दिमाग के लिए, ये आपको अब एंजाइटी वगैरह लोगों को आजकल बहुत होती है, बच्चे हैं दे प्ले गेम्स, ठीक है। तो हमने किया क्या, वी हैव प्रेजेंटेड दिस माइंडफुल वर्जन, गेमिफाइड वर्जन ऑफ माइंडफुलनेस। इससे होगा क्या, आपने वही गेमें खेलनी है जो हम बचपन में खेलते थे, बट इनका कंट्रोल क्या रह गया, आप ध्यान दोगे तो गाड़ी की स्पीड तेज़ हो गई, आप रिलैक्स करोगे स्पीड स्लो हो गई, आई ब्लिंक किया लेन चेंज हो गई। ठीक है। तो सर ये स्पेशल चाइल्ड के ऊपर भी काम करेंगे? ये उनके लिए भी है। ये हमने अलग अलग सेगमेंट्स रखे हैं क्योंकि कोर ऐसा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका कि हर एक फील्ड के अंदर ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। आपने एलेक्सा वगैरह यूज़ किया होगा, राइट? तो हाँ, ये एलेक्सा है, आपको बस सोच के कमांड देनी है, दैट्स इट। स्पेशल चाइल्ड जैसे प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाते हैं, वो कैसे कमांड कर पाएंगे? वो थिंकिंग सोच तो पा रहे हैं ना, मतलब
अच्छा, आप ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन का मीडियम में इशू आता है उनके, बट जो सोच रहे हैं वो तो एकदम सही है ना, वो तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो चीज़ डिफरेंट है। तो ब्रेन को लोड नहीं पड़ेगा, कैंसर की प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, इसकी ना कोई रेडिएशन निकलनी है, कुछ भी नहीं है इसकी? इसका कुछ निकलना नहीं है, इसने सिर्फ ऊपर बैठे रहना है और रीड करते रहना और कुछ नहीं करना। आप किसी को दोगे लिखते हो इसमें ये रेडिएशन फ्री है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज रेडिएशन फ्री। अंदर इसके इवन बैटरी जो है वो तक हमने वो रखी हुई है इतनी स्मॉल की, जिससे कि आपको एक्सटेंडेड यूज़ मिले, 24 घंटे का कम से कम रहना चाहिए। बट स्टिल उसके बाद इसके जो जैसे घर के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम हम दे रहे हैं लोगों को कि आप इसको चलते फिरते भी चार्ज हो रहे हैं। किया है किस चीज़ का है और उसका मेन मोटिव क्या है? हमारा जो स्टार्टअप है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। हमारे पास 2-3 वर्टिकल्स हैं इसमें जो हम काम कर रहे हैं। पहला वर्टिकल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। हम चाह रहे हैं कि जो छोटे रिटेलर हैं, छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे कोई और हो, उन लोगों को बड़े बड़े ब्रांड्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बहुत तकलीफ होती है। उनका माल स्टॉक आउट हो जाता है, दुकान पे माल नहीं होता, तो उनकी दुकान चलती नहीं है। तो हम ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन पे डेटा को सेव करेगी कि कैसे रिटेलर के पास कब माल खत्म हुआ, कब उसके पास आया, और वो डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा आगे मैन्युफैक्चरर के पास भी जाएगा कि मैन्युफैक्चरर को पता चले कि उसके किस सेक्टर में कितनी डिमांड आ रही है और किस सेक्टर में उसका सेल इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि वहाँ पे रिटेलर्स के पास माल खत्म हो जाता है, और आदमी अगर माल लेने आता है तो कोई और ब्रांड का माल ले जाता है, तो उससे उनकी सेल लॉस हो रही है। तो ये सप्लाई चेन में जो ब्रोकर सप्लाई चेन है, उसको हम कंप्लीट करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड का ऐप बना रहे हैं। देखो सर, जैसे इसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए कि जैसा फिर दूसरा प्रोडक्ट दे देता है रिटेलर को कि यार ये ले जाओ, हाँ। तो पीछे से कई कंपनी का दूसरी प्रमोट करना होता है Exactly, उसका। वो भी आता तो क्या है। आपकी इस सिस्टम से जो आप चेन बना रहे हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर को पता लग जाएगा कितना माल पड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी कंपनी वो भी फंक्शन हो सकता है, दिखेगा? हाँ, वो फंक्शन डिपेंड करता है। अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मेरा स्टॉक अलग अलग जगह कहाँ पड़ा सब देख सकें तो रहेगा। अगर उसको नहीं भी डिस्क्लोज करना चाहता तो उसको हाइड भी किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट बेसिकली मैन्युफैक्चरर को, जैसे बेंगलोर में बैठा है मैन्युफैक्चरर, उसको पता होना चाहिए कि पंजाब में उसके 2000 रिटेलर्स के पास कब कब स्टॉक आउट हो जाता है और कब कब उसको कितने दिन के बाद माल आता है। तो उसको पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास 30% रिटेलर्स ऐसे हैं जिनका हफ्ते में 1 या 2 दिन तक माल स्टॉक आउट रहता है, तो यानी कि उसकी 20-30% की सेल तो वैसे ही लॉस हो रही है वहाँ पे। और अगर इनको ये पता चलेगा तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं कि वो सर्विस क्यों नहीं दे रहा है। क्या उसके पास माल की कमी है, क्या उसके पास आदमियों की कमी है, या वो किसी कंपेटिटर के कहने में आके जान के माल नहीं दे रहा है। तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स को कई बार मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से ये भी बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ियाँ इतनी नहीं है, हम हफ्ते में 1 बार ही माल भेज सकते हैं। तो अगर गाड़ियों की कमी है तो गाड़ियों की कमी तो बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है। एक मैन्युफैक्चरर के लिए सेल लॉस को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट लगती है, और करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगर माल कोई खरीदने जाए दुकान पे और ना मिले तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। सर, ये आइडिया कहाँ से आया कि ये चीज़ बनानी चाहिए? सर, ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। मैंने हीरो होंडा में काम किया है, JCB में, असाही ग्लास में, फिलिप्स में, लुमिनस में। तो वहाँ सब जगह देखा है कि ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी प्रॉब्लम को लेके मैंने 2019 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई शुरू करी और 2020 में मैं यहाँ इंक्यूबेट हुआ।